जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जो भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है क्योंकि हम देख रहे थे कि भाई काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, आप कितने घंटे पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो और कहाँ से पढ़ते हो। तो वो सब चीज़ों के बारे में आपके बीच में शेयर करेंगे। सभी शेर चीते मतलब गीदड़ जो भी हैं सारे करेंगे भाई सभी चीज़ों को शेयर। तो मतलब वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ कि पहले तो हम सभी एक साथ पढ़ते थे एसएससी जीडी के टाइम पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मतलब सर्कल जब बन जाता है फ्रेंडशिप की वगैरह का, तो भाई फिर पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो मतलब आपको मतलब पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा है जिसके कारण, तो भाई आप उसको मतलब इतने वैकेंसीज हैं, यानी कि जितने पेपर है दिल्ली पुलिस के लिए, तो मतलब जो भी आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तब तक आप मतलब उससे दूरी बना सकते हैं। तो भाई ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था। जब भी पढ़ने बैठते थे तो कभी किसी को कुछ काम आ जाता था तो एक साथ बाहर चले जाते थे, तो मतलब पढ़ा नहीं जा रहा था। तो भाई अब लाइब्रेरी चेंज कर दिया है सभी ने ही, तो अब अलग अलग पढ़ते हैं और शाम को यहाँ पे आ जाते हैं ग्रुप डिस्कशन करने। तो उसी की चीज के बारे में आप सबको मतलब सारी चीजें बताएंगे कि कहाँ कहाँ कितनी देर पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स कहाँ से पढ़ रहे हैं, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो करते हैं भारत भाई से कि क्या क्या पढ़ते हैं भाई। भाई मैं अपनी बताऊं, मैं सुबह 9 बजे के समथिंग लाइब्रेरी जाता हूँ। भाई उस जाने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा भाई वैसे तो फोन वोन नहीं चलाता हूँ। उसके बाद में भाई वो जो एक दिन पहले पढ़ा होता है, पिछले दिन पढ़ा होता है, उसे सारा रिवीजन करता हूँ जो मैंने पढ़ा है, खासकर बस जीके ही। उसके बाद में कुमार गौरव सर की रोज करंट अफेयर्स की बुक आती है, उस वो आते है वीडियो, उसे पढ़ता हूँ भाई। उसे पढ़ने के बाद में उसका रिवीजन करता हूँ और उसके बाद में मैं एक मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, या कोई सा भी जो मैथ यूट्यूब पे, मतलब ये ऐसा नहीं है पर्सनली किसी एक टीचर के। फिलहाल तो भाई राहुल सर की फोर्थ सीरीज कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से भाई पूछते हैं आप कौन से टीचर से पढ़ते हो, तो भाई आपको जो भी कोई प्रैक्टिस सेट दिखे, क्वेश्चन तो सब एक है, आप कहीं से भी कोई सा भी ऐसा लगा सकते हो। उसके बाद में नवीन सर का एक प्रैक्टिस सेट लेता हूँ। नवीन सर के प्रैक्टिस सेट में काफ़ी टाइम लग रहा भाई। उसे उसे लेने के बाद में उसे याद करता हूँ। फिर उसके बाद में भाई एक या दो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कर लेता हूँ। ये भी परसेंट नहीं है, किसी का एक का ही, किसी पे से भी। रोजगार विधन की एग्जाम्पल जो भी सामने आता है उससे ही कर लेता हूँ भाई। फिलहाल में तो संदीप सर के चले हुए हैं, सीएचएसएल वाले जो अभी कराए थे, 6 7 है, मैं उन्हें कर रहा हूँ। उसके बाद में भाई एक कंप्यूटर की क्लास लेता हूँ। कंप्यूटर पहले पढ़ा हुआ है, फिर भी उसे अब दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ। अभी शुरू किया है भाई, अभी 2 3 दिन से ही कंप्यूटर। कुमार वो सर नवीन सर की प्रैक्टिस, नवीन सर की वो चली हुई है, कंप्यूटर की क्लास है वो। मैंने दिल्ली पुलिस का बैच खरीदा हुआ है, उसमें से नवीन सर की क्लास कर रहा हूँ भाई कंप्यूटर की। उसके बाद में भाई शाम को जो शाम हो जाती है, इतने में इतने मतलब 6 7 घंटे की पढ़ाई हो जाती है लगभग। जो फिर सुबह से पढ़ाई ना भाई, एक तो कुमार गौरव सर की, एक नवीन सर की, और एक जो कंप्यूटर की क्लास ली है उसका रिवीजन करता हूँ भाई। फिलहाल में तो यही चल रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए तो यही चल रहा है अब। भाई मैं घर के कामकाज से निमट के 9:30 10 बजे के बीच में लाइब्रेरी जाता हूँ। मैं सबसे पहले जाके जो मैंने पिछले दिन जी के पढ़ी थी उसका रिवीजन करता हूँ। उसका रिवीजन करने के बाद कुमार गौरव सर की करंट की क्लास लेता हूँ। फिर उसके बाद नवीन सर के जो दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनको कंप्लीट करता हूँ। इन्हें कंप्लीट करने के बाद भाई बीच में रील वगैरह ये तो सब नॉर्मल बात है, सभी देखता हूँ, थोड़ी बहुत देर रील वील भी देख लेते हैं। उसके बाद मैं राहुल तेवटे सर का फोर्थ सीरीज का मैथ को प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। इतने में भाई हो जाते 3 4 5 6 घंटे की पढ़ाई। उसके बाद घर चले जाते भाई। शाम को फिर आते हैं तो सबसे पहले नवीन सर की कंप्यूटर की क्लास लेता हूँ भाई। उसके बाद भाई मैं मैथ के मतलब जो मॉक दिए थे उसमें मुझे लगता है कि हाँ मेरी चैप्टर में कमी है, टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसे में, तो मैं उनके क्लास लेता हूँ, उन पर थोड़ा गौर देता हूँ। फिर उसके बाद भाई एक प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ मैं रीजनिंग का राहुल सर का। भाई मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं अपनी बात करूँ तो मैं रोज़ सुबह 10:30 बजे या 10 बजे जा लेता हूँ। सबसे पहले भाई जाती है मैं करंट अफेयर्स करता हूँ। करंट अफेयर्स 1 डेढ़ घंटे में पूरी हो जाती है। उसके बाद भाई ज्योग्राफी पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे ज्योग्राफी में क्वेश्चन कई बार से गलत हो रहे हैं। फिर घंटा भर में ज्योग्राफी हो गई। उसके बाद भाई फिर कंप्यूटर लेता हूँ मैं, तो घंटा भर वो लग जाते हैं। फिर इसके बाद भाई मैं थोड़ी देर मतलब बाहर चला जाता हूँ, थोड़ी देर टहलने की। ऐसा होता है ज़्यादा देर पढ़ने से भी दिक्कत आने लगती है, मतलब समझ नहीं आता है। उसके बाद फिर भाई आती है मैं एक मॉक टेस्ट लगाता हूँ रोज़ डेली। उसके बाद उसे घंटा भर एनालाइज करता हूँ, जो मुझे दिक्कत लगी है, जिस टॉपिक में दिक्कत हुई है उस टॉपिक की एक वीडियो देखता हूँ स्पेशल। फिर उसके बाद भाई मैं रोज प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ राहुल राहुल तेवते सर के मैथ के। और भाई मतलब एक दो को लगा लेता हूँ। जैसे फोर्थ सीरीज है भाई, मैं अभी शुरुआत करी है मैंने फोर्थ सीरीज की, तो रोज दो लगा लेता हूँ। उसके बाद भाई फोर्थ सीरीज में जो रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, मैं रीजनिंग की 2 3 क्लास ले लेता हूँ। बस बाकी यही है भाई मेरा तो। और थोड़ा जो एक किरण पब्लिकेशन की बुक है, जो मतलब जैसे मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मेरे ने पढ़ रखी है, तो मैं उसकी जो प्रैक्टिस कर लेता हूँ उसमें क्वेश्चन वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, तो उन पर टिक मार के क्वेश्चन कर लेता हूँ। उससे मतलब प्रैक्टिस हो जाती है मेरी।
तो भाई जैसे कि भाई ने बताया कि जाते ही भाई ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई मेरा साथ ऐसा नहीं हो पाता। पहले मैं भाई अपने जो जरूरी काम है व्हाट्सएप का स्टेटस देखता हूँ पहले भाई किसका क्या चल रहा है लाइफ में। फिर उस करके अपना स्टेटस स्टेटस देख के फिर भाई जो मतलब कुमार गौरव सर ने पढ़ाया था एक बार भाई उसको देख लेता हूँ। जो मेन मेन मतलब 3-4 पेज है, पिछले ज्यादा तो भाई पीछे का देखा नहीं जाता। पर यही है कि भाई लास्ट के जो 3-4 पेज है उनको मतलब कर लेता हूँ ज्यादातर। फिर उसके बाद कुमार गौरव सर की क्लास लेता हूँ भाई। उसके बाद मतलब फिर मैं लगातार जीके नहीं पढ़ता भाई, क्योंकि एक क्लास लेने के बाद थोड़ा सा टाइम ऐसे हो जाता है। तो भाई मैं मैथ का लगा लेता हूँ, और मैथ के तो भाई हम सब ज्यादातर फोर्थ सीरीज है उनकी। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मतलब एक बार तो हमने निकाल ली, वो एक बार फिर से निकाल रहे हैं। ज्यादातर भाई यही क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई मैथ नहीं हो रहा, मैथ नहीं हो रहा। तो उनको भाई यही कहेंगे कि भाई उनके राहुल तेवटिया सर के वो पढ़िए फोर्थ सीरीज मैथ की, उसमें 40 के करीब 40 प्रैक्टिस सेट है करीब। तो उसके ले लो भाई आप, मतलब 20 प्रैक्टिस सेट तक पहुंच जाओगे जब आपको आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखने लग जाएगा। तो भाई उनको एक बार हमारे कहे से कंप्लीट कर लो जिसका थोड़ा सा मैथ कमजोर है, और कहीं से मत पढ़ो भाई, वहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भाई मैथ को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नवीन सर की लेता हूँ। फिर नवीन सर को भाई मैं पिछला ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर भाई अब नवीन सर पे ही है पूरा फोकस, तो नवीन सर का ही पढ़ता हूँ। उसके बाद भाई एक रीजनिंग का लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद भाई मतलब जीके पे इधर उधर, फिर शाम के टाइम हम सारे भाई मिल जाते हैं तो भाई डिस्कस भी करते हैं। 1-1.5 घंटा अपना डिस्कस का बना रखा है कि भाई आपने क्या पढ़ा, उससे भी मतलब बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और भाई रात के टाइम जब मैं लाइब्रेरी चले जाता हूँ तो भाई एक मॉक लगा लेता हूँ। भाई आपने सभी का जान लिया। भाई मैं बात करूं तो भाई मैं सुबह 7:30 बजे के आसपास लाइब्रेरी के लिए निकल जाता हूं। हालांकि सुबह उठते ही ये रहती है कि जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी पहुंचूं, फिर भी लेट हो जाता हूं मैं काफी दिन से। 8 साढ़े 8 भी बज जाते हैं। फिर वहां जाकर भाई जाते ही मैं पुरानी चीजों को देखता हूँ। जो मेरे पुराने नोट्स हैं उन्हें मतलब 5-5 पेज किए हुए हैं मैंने कि डेली 5 पेज वो पढ़ने हैं। 5 पेज उनमें से पढ़कर भाई फिर क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। पहले मैं नवीन सर की ही क्लास लेता हूँ पहले। अभी तो ये हो रहा है कि मतलब वैसे तो मैं डेली लेता हूँ, लेकिन जब ये हो जाता है ना कि जब 10 क्लास पूरी हो जाती हैं, अब जैसे मेरी 30 क्लास पूरी हो गई हैं, तो अब मैं पुरानी को भी एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। लेकिन उनमें क्या हो रहा है कि ज्यादा टाइम निकल जाता है, 1.5 से 2 घंटे निकल जाते हैं उनमें, पता नहीं चलता कि कितने मतलब टाइम हो गया, और ना ही ज्यादा कुछ उसमें पढ़ा जाता। लेकिन फिर भी वो जो चीजें याद होती हैं और उन पे बार बार देखना, ऐसे टाइम भाई ज्यादा स्पेंड हो ही जाता है। पर मैंने अब टाइम उसमें बांट लिया है कि हाँ इतने घंटे देने हैं बस उसको। फिर उसके बाद भाई कुमार गौरव की जो, वो तो सबने कंपलसरी कर रखी है, कुमार गौरव सर की जो करंट की आती है डेली, तो डेली वो क्लासेस भी चलती रहती हैं। हालांकि मैं तो उनके नोट्स नहीं बनाता भाई, वो चीजें रिपीट होती रहती हैं। तो और कुछ उनमें भाई अब ऐसा हो रहा है कि नवीन सर की भी बहुत सी चीजें मतलब सिमिलर हो रही हैं दोनों मतलब क्लासेस में। पता नहीं चलता कि ये कुमार गौरव सर ने पढ़ाया है या मतलब नवीन सर ने, जब वो चीजें सामने आ जाती हैं। फिर भाई मैथ्स और रीजनिंग के बारे में करता हूँ। मैथ्स भाई मेरी फोर्थ सीरीज तो भाई मेरी खत्म हो गई है, और मैंने सीजीएल वाले प्रैक्टिस सेट्स भी कर लिए थे। तो अब मेरी जो प्रैक्टिस मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर लगा रहा हूँ। जो दिल्ली पुलिस के मतलब RW के मॉक में मिल जाते हैं वो प्रीवियस ईयर, तो वहां पर मैं मैथ्स और रीजनिंग वहीं से कर रहा हूँ मैं। क्योंकि भाई मैंने एग्जाम पर से करने की कोशिश की थी प्रैक्टिस सेट, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही मतलब राहुल तेवतिया सर के जो क्वेश्चन कराते हैं उनके सामने बहुत ज्यादा हल्के लगते हैं, और फिर उन्हें करने में मतलब ऐसा लगता है कि कुछ किया नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर करता हूँ तो भाई कुछ कॉन्फिडेंस सा आता है, तो मैं वहां से प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ। रीजनिंग के भी मैं वहीं से ही कर लेता हूँ, एक मतलब एक मॉक उठा लेता हूँ, डेली उठा लेता हूँ। और वहां पे मतलब सीरीज वाइज ही देखता चलता हूँ कि जीएस कैसे मतलब कैसी जीएस आई थी, क्या नवीन सर के उसमें क्वेश्चन है जो मैं मतलब याद कर रहा हूँ कि अगर ये पहले क्वेश्चन आते तो हो सकते थे। तो वो चीजों के बारे में भी सोचता हूँ। बाद में भाई 12 बजे के आसपास खाना खाने घर आ जाता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ। फिर यही रूटीन है भाई। फिर लास्ट में फिर वो चीजों को रिवीजन करना भी बहुत जरूरी होता है जो चीज पूरे दिन में पड़ी होती है। बस भाई यही डेली का रूटीन है, और कुछ नहीं। और एक क्लास कंप्यूटर की लास्ट में, सबसे लास्ट में एक क्लास कंप्यूटर की नवीन सर से ही कर रहे हैं भाई, क्योंकि उनसे मैंने पहले पढ़ा हुआ है। और जब AWO के टाइम पे पढ़ा हुआ था तो तब भाई कंप्यूटर में उनके ही प्रैक्टिस सेट से मेरे 8 नंबर ठीक थे। तो भाई तो इसलिए मतलब उन्हें ही रिवीजन के तौर पर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि नोट्स भी बने हुए हैं लेकिन नोट्स से इतनी जल्दी याद नहीं हो रहे। सोच रहा हूँ कि एक एक क्लास भी ले लूँ और ऐसे पढ़ता भी रहूँ। तो भाई ये मेरा डेली का रूटीन था। और फिर शाम को यहाँ जाते हैं 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, और फिर यहाँ पर आकर जो सारे भाई फिर पढ़ते हैं, मतलब पूछते हैं कि क्या क्या पढ़ा आज, क्योंकि सब अब अलग अलग जाते हैं, दिन में कोई भी मतलब एक साथ नहीं रहता। फिर सारे पूछते हैं कि आज क्या क्या पढ़ा, और रिवीजन भी हो जाता है उससे अच्छा खासा। और काफी बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन हम रात को पूछते हैं वो सेम क्वेश्चन अगले दिन मॉक में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ऐसा भी होता है काफी टाइम। और भाई यही कहना चाहेंगे, आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। न्यू नहीं जैसे हमने बता दिया आप ऐसे ही फॉलो करो। बहुत से भाई होते हैं रोज मैसेज करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। भाई आप अपने हिसाब से बनाइए। आपको जो घर की मतलब घर की सारी सिचुएशन को देखते हुए आप किस टाइम लाइब्रेरी जा पाएंगे, आप अपने हिसाब से आपको इतने समय ये पढ़ना है। भाई आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए पढ़ने के लिए। अभी आपको पता है
समय बचा भी नहीं हुआ है, मात्र 3 महीने। अब तो 3 महीने में भी भाई 8-10 दिन घट चुके हैं। बस भाई भाई एक बात और है, बहुत से भाई के पर्सनल मैसेज आते हैं कि भाई टाइम टेबल बता दो कैसे पढ़े कैसे पढ़े। तो भाई टाइम टेबल जो है अपना खुद पर्सनल बनाया जाता है। ऐसे नहीं है भाई मेरा सुबह के वक्त काम होता है किसी का नहीं होता। तो भाई जिस टाइम तुम बिजी हो, जिस टाइम मतलब तुम बिजी हो उस टाइम मत बनाओ। जिस टाइम तुम मतलब खाली बैठे हो उस टाइम मतलब अपना टाइम टेबल बनाने की कोशिश करो जिस तुम से तुम पढ़ सको। और भाई एक ही बात बोलना चाहूंगा आप सभी को, मतलब भाई दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद। जैसे आपने हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था भाई आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखानी है, रोजगार अंकित वाले जो सर है उनके पास तक पहुंचानी है। तो आपने भाई करीब 1 के ही हुए थे उस टाइम पे, RWA टीम की तरफ से एक कमेंट आ गई थी उस पे। तो भाई जिस भाई को नहीं पता हमने किस विषय में वीडियो बनाई थी, आप सभी के फायदे और अपने फायदे के लिए ही बनाई थी भाई। तो उस वीडियो को भी आप जाकर भाई एक बार देख सकते हैं, जो हमारी लास्ट वीडियो है वो हम कमेंट में पिन कर देंगे, वहां से भी आप भाई देख सकते हैं कि उन्होंने RW टीम ने क्या रिप्लाई किया है उस वीडियो पे। तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका, आप इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट दिखाते हैं भाई जो भी हम कहते हैं ज़्यादातर। तो भाई दिल से धन्यवाद हमारी तरफ से। और भाई RW टीम को भी हमारा दिल से धन्यवाद है। और भाई उम्मीद है जैसा आपने अभी तक शुरू से लेकर अब तक हमें प्यार दिखाया भाई, उम्मीद है आज या कल में आप हमारो जैसे आपको पता है 10 के होने वाले हैं। तो भाई आप सभी आज या कल तक आप हमें पूरी उम्मीद है भाई आप 10 क्रैक करा दोगे। तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो भाई जैसे शुरू से दिखा रहे हो बस। थैंक यू दोस्तों, बस